गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज इनकम टैक्स की क्लास में आपको हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसके बारे में बताया गया था। रेंट फ्री एकोमोडेशन में अदर केसेस को आज स्टडी करना है। अदर केसेस में रेंट फ्री एकोमोडेशन का पहला केस है कि एम्प्लॉयर के द्वारा अपने मकान को ओन किया जाता है। ही ओन द हाउसेस, अर्थात एम्प्लॉयर के अपने बने हुए मकान हैं और वो मकान उसने अपने कर्मचारियों को दिए हैं रहने के उद्देश्य से। पहला है रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ऐसा मकान जो कर्म नियोक्ता ने अपने स्वामित्व में है और निःशुल्क रूप से अपने कर्मचारी को किराए के अपने कर्मचारी को रहने के लिए दिया गया है। तो पहला है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि 2001 के सेंसस में आबादी उस शहर की क्या है जहां यह मकान दिया गया है। अर्बन फर्निश्ड हाउस से तात्पर्य ऐसे मकान से है जिसमें फर्निशिंग अवेलेबल नहीं है। फर्निशिंग का तात्पर्य फ्रिज, सोफा सेट, फर्नीचर, टीवी, ये सारी फर्निशिंग से है। तो यहाँ हम पहले अनफर्निश्ड हाउस एकोमोडेशन का मूल्यांकन करना सीखेंगे। इसमें अगर शहर की आबादी 25 लाख से अधिक है तो 15% ऑफ सैलरी उस पीरियड की, जिस पीरियड में ये मकान दिया गया है कर्मचारी को, उस अवधि की सैलरी का 15% रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस का मूल्यांकन होगा। ध्यान दें, 25 लाख से अधिक। सैलरी का मीनिंग जैसे हमने पीछे एचआरए में अलग ढंग से बताया गया आता है कि सैलरी का अर्थ एचआरए में अलग है, तो ठीक इसी प्रकार से रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए भी सैलरी का मीनिंग अलग है, जो बाद में बताया जाएगा। तो अभी आप ध्यान दें कि अगर शहर की आबादी 25 लाख से अधिक है तो 15% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। यदि शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है लेकिन 25 लाख तक है, शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है लेकिन 25 लाख तक है, तब ऐसी स्थिति में 10% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। वेतन का 10% ही किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन माना जाएगा अनफर्निश्ड हाउस का, और अन्य सभी स्थानों के लिए 7.5% ऑफ सैलरी ही एकोमोडेशन, 7.5% ही ऑफ सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन मानी जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य मामले का अर्थ है अन्य सभी मामले जहां पर सरकारी नहीं है, यहाँ पर अन्य मामले माने गए हैं। और यहाँ पर नियोक्ता के जो मकान दिया गया है वह उसके अपने स्वामित्व का है, मतलब ही ओन द हाउसेस। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लेके फिर कर्मचारी को दिया गया हो। मकान किराए पर कैसे लिए जाते हैं? एम्प्लॉयर के अपने मकान नहीं है, एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लिया है और फिर वह मकान अपने कर्मचारी को रहने के उद्देश्य से दिया। ऐसी स्थिति में उस मकान का मूल्यांकन के लिए आबादी कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए वहाँ पर होगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल लीज रेंट whichever is less, यही माना जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल लीज रेंट जो किराया एम्प्लॉयर ने लैंडलॉर्ड को दिया, उन दोनों में जो भी कम है वही माना जाएगा। इस बात का ध्यान दें कि यदि मकान केवल 4 महीने दिया गया तो 4 महीने के वेतन का ही 15% दिया जाएगा, और अगर 8 महीने है तो 8 महीने के ही सैलरी का 15% लिया जाएगा और उसी अवधि का लीज रेंट भी लिया देखा जाएगा। कंपैरिजन करते समय दोनों बराबर होने चाहिए। अगला अब क्वेश्चन आता है कि हमने कहा कि सैलरी का अर्थ क्या है। सैलरी का अर्थ रेंट फ्री अकोमोडेशन में बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता यदि वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यूज किया जाता है,
प्लस टैक्सेबल पार्ट ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस, जैसा कि हमने बताया था कि जो अलाउंसेस टैक्सेबल हैं उनका केवल वही भाग टैक्सेबल पोर्शन ही यहाँ पर जोड़ा जाएगा, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन। बोनस जोड़ा जाएगा, कमीशन जोड़ा जाएगा, परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर जोड़ा जाएगा, और जो भी पेमेंट कैश में मिलती है वह जोड़ा जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निम्नलिखित चीज़ों को नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कुछ चीज़ों को नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस यदि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। एडवांस सैलरी और एरियर्स ऑफ सैलरी को नहीं जोड़ा जाएगा। परक्विजिट्स को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर अमाउंट पेड किए गए हैं या रिम्बर्स किए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल, तो उन्हें नहीं जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से टर्मिनेशन या सुपरएनुएशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट पर जो भी लमसम पेमेंट किसी भी नाम से दी जा रही है, जैसे कि लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन या इस तरह के आइटम्स को भी नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एम्प्लॉयर का कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जो योगदान दिया गया है वह भी सैलरी के मीनिंग में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो सैलरी के मीनिंग में केवल बेसिक सैलरी, मूल वेतन, महंगाई भत्ता यदि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में यूज किया जाता है, टैक्सेबल पार्ट ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, टर्नओवर पर कमीशन और नगद के भुगतान जोड़े जाते हैं। दूसरा केस हो सकता है, अभी हमने जो पढ़ा वो है अनफर्निश्ड हाउस। यदि यही मकान फर्निश्ड होता, अर्थात सोफा, फ्रिज, कारपेट, टीवी ये सब और फर्नीचर भी प्रोवाइड कराया जाता, तब ऐसी स्थिति में उस मकान का मूल्यांकन कैसे निकालते। तो अभी जो हमने मकान का मूल्यांकन निकालना सीखा है अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का, वो वैल्यू तो ठीक उसी प्रकार से निकाली जाएगी जैसा हमने अभी सीखा। इसमें एक एडिशन करेंगे 10% पर एनम के हिसाब से ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ओरिजिनल कॉस्ट अगर 5 लाख रुपए का फर्नीचर प्रोवाइड कराया गया है तो 5 लाख का 10% जोड़ा जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि रिटर्न डाउन वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। रिटर्न डाउन वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाएगा बेटा। हमें केवल एम्प्लॉयर ने जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके लिए उसका 10% ही हमारे यहाँ पे जोड़ा जाएगा। और यदि कोई फर्नीचर बाजार से किराए पर लेके दिया गया, हायर करके दे के दिया गया है, तो जो एक्चुअल हायरिंग चार्जेस एम्प्लॉयर ने उस पार्टी को दिए हैं, शॉपकीपर को दिए हैं, वो हायरिंग चार्जेस भी यहाँ पर कर्मचारी के यहाँ पर इस वैल्यूएशन करते समय जोड़ दिया जाएगा। अर्थात value of furnished accommodation is equal to value of unfurnished accommodation plus 10% per annum of original cost of furniture plus actual hiring charges if any। अगर कोई है if any तब जोड़े जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ा जाएगा। ये हुआ तीसरा केस जब फर्निश्ड एकोमोडेशन सुसज्जित मकान के मामले में। इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन, सुसज्जित मकान का मूल्यांकन। अब आता है वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। अर्थात कंसेशनल रेंट का अर्थ हुआ कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से यहाँ पर किराया कुछ वसूल लिया है, कुछ चार्ज किया है। एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारी से कुछ किराया चार्ज किया है, तो उसे चार्ज करने के कारण उसे कंसेशनल रेंट बोला जाएगा, रेंट फ्री नहीं बोला जाएगा। तो अभी हमने जो सीखा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्लस 10% पर एनम के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल हायरिंग चार्जेस इफ एनी यदि हैं वो भी जोड़ दिए, और उसमें से अमाउंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर भी घटा दिया जाएगा। पेड और पेबल इसलिए कह रहे हैं कि यदि लिखा हुआ है कि उसके वेतन से काटा जाएगा तो वह अमाउंट भी घटा दिया जाएगा। बार बार ध्यान दें, जो अमाउंट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा, या एम्प्लॉयर कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के चार्ज किया है या चार्ज करेगा, वह राशि कम कर दी जाएगी और बची हुई राशि ही कहलाएगी वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन
रियायती किराए के मकान का मूल्य। एग्जाम्पल देते हैं, रेंट फ्री अनफर्निश्ड मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडेड विद रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 80,000 पर एनम। हमें फेयर रेंटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। सिटी दिल्ली है, बेसिक सैलरी 8 लाख पर एनम है। क्योंकि ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है, यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, चूंकि प्रश्न में दिल्ली दिया हुआ है तो 15% ऑफ सैलरी माना जाएगा, क्योंकि दिल्ली की आबादी 25 लाख से अधिक है। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन इज इक्वल टू 15% ऑफ 8 लैक्स। 15% ऑफ 8 लैक्स, 8 लाख का 15%। 8 लाख का 15% होता है 1,20,000। तुम्हारा आंसर होगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इज इक्वल टू 1,20,000। सही है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिए, मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडेड विद एकोमोडेशन, डिटेल्स आर एम्प्लॉयर पेड रेंट फॉर द हाउस ₹70,000 पर एनम। एम्प्लॉयर ने इसके लिए मकान के लिए 70,000 रुपया दिया। सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स 6 लाख पर एनम है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 90,000 है। रेंट चार्ज फ्रॉम मिस्टर एक्स इज 1500 पर मंथ। ये कौन सा कहलाएगा? कंसेशनल रेंट फर्निश्ड हाउस। तो वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फर्निश्ड हाउस हो जाएगा, चूंकि यह मकान किराए पर लेकर फिर दिया है, तो रूल हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस। तो सैलरी का 15% कितना है? सैलरी है यहाँ पर 6 लाख। 6 लाख का 15% हो जाएगा 90,000। इसमें हमने 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जोड़ दिया है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 90,000 है। 90,000 का 10% 9,000 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 99,000। इसमें से कर्मचारी दैट इज मिस्टर एक्स से एम्प्लॉयर ने 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के 18,000 रुपया चार्ज किया है, इसलिए रेंट चार्ज कम कर दिया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट हाउस फर्निश्ड हाउस हो जाएगा हमारा 81,000। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, यहाँ पर कंसेशनल रेंट फर्निश्ड हाउस है। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है। यहाँ पर सैलरी को बदल दिया, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया हमने। डियरनेस अलाउंस 6,000 पर मंथ है, पर मंथ के सिस्टम से डाल दिया है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 2,000 पर मंथ है। बोनस 80,000 पर एनम है। कमीशन 16,000 पर एनम है। ही इज प्रोवाइडेड विद द accommodation in Delhi. This accommodation is owned by employer and furniture costing rupees 1,65,000, 1,65,000 is also provided. Employer charge rupees 2,000 per month for the above said accommodation. जिसका अर्थ है यहाँ पर क्वेश्चन में मकान किराए पर लेकर नहीं दिया है, बल्कि एम्प्लॉयर के अपने स्वयं के मकान है। शहर का नाम दिल्ली है, इसलिए 15% ऑफ सैलरी वाला केस ही यहाँ पर लागू होता है। तो देखिए हम कैसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन का मूल्यांकन करेंगे। सैलरी का मीनिंग हो जाएगा 1,20,000 प्लस 24,000 रुपये। देखिए पीछे क्वेश्चन में आपने देखा 10,000 इंटू 12 1,20,000। 6,000 रुपये के हिसाब से महंगाई बताया, लेकिन नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया गया है। शहर प्रति पूरक पता 2,000 प्रति माह है, तो 2,000 इंटू 12 24,000। यहाँ पर 80,000 रुपये के बोनस हैं, तो वो बोनस जोड़ दिए गए। यहाँ पर 16,000 रुपये कमीशन के हैं, वो भी हमने जोड़ दिए गए हैं। तो टोटल 2,40,000 सैलरी का अर्थ रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए होगा। 2,40,000 का 15% हो जाएगा 36,000। इसमें फर्नीचर प्रोवाइड कराया गया है 1,65,000 का, तो 1,65,000 का 10% 16,500 इसमें जोड़ दिया गया। टोटल हो गया 52,500 रुपया। लेस कर दीजिए रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से 2,000 रुपये प्रति माह लिया गया है, तो 2,000 के हिसाब से 24,000 रुपया कम कर दिया आपने। तो वैल्यू ऑफ कंसेशनल फर्निश्ड हाउस एकोमोडेशन हो जाएगा 52,500 में से 24,000 कम कर दिया 28,500। ये हुआ हमारा वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फर्निश्ड हाउस। अगला एग्जांपल देखते हैं, हाउस रेंटेड बाय एम्प्लॉयर। अगेन बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ है। डियरनेस अलाउंस 3,000 पर मंथ है, पार्ट ऑफ सैलरी है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 1,000 पर मंथ है। एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन पुणे है, फॉर विच एम्प्लॉयर पेज रेंट 16,000 पर मंथ।
यहाँ क्वेश्चन समझाने का उद्देश्य यह है कि शहर छोटा है लेकिन तब भी यहाँ पर 15% कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने किराए पर मकान लेकर दिया है, इसीलिए यहाँ पर 15% कंसीडर किया जा रहा है। और शहर पूना की के वजह से जो शहर का स्टेटस है वो चेंज नहीं हो रहा है। इन एडिशन फर्नीचर इज प्रोवाइडेड 3 lakhs बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। सैलरी का मीनिंग क्या कहलाएगा? बेसिक सैलरी 15,000 इंटू 12 1,80,000। डियरनेस अलाउंस 3,000 इंटू 12 36,000। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 1,000 इंटू 12 12,000। टोटल सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन हाउस हो जाएगा 2,28,000। अब 2,28,000 का 15% निकालना होगा, क्योंकि मकान किराए पर लेकर दिया गया है। तो 34,200 रुपया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। इसमें हमें ध्यान रखना है कि रूल क्या था। रूल था 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू लैंडलॉर्ड, दोनों में जो कम है। यहाँ पर क्वेश्चन में रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो है वो 16,000 इंटू 12 है 1,92,000, अर्थात 34,200 और 1,92,000 दोनों में जो कम है वही रेंट फ्री हाउस का माना जाएगा मूल्यांकन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो दोनों में छोटा है 34,200। इसमें ऐड कर दीजिए 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। 3 लाख का फर्नीचर था, उसका 10% 30,000। तो 34,200 जमा 30,000 जोड़ने पर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस हो गया 64,200। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम कहते कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी, तो कैसे निकालते बेटा? हम इस तरीके से करते। इसका मतलब पहले हमें ये वर्किंग नोट बनाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी करनी है। बेसिक सैलरी पूरी जोड़ी जाएगी, डियरनेस अलाउंस पूरा जोड़ा जाएगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस पूरा जोड़ा जाएगा, और टोटल ग्रॉस सैलरी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस भी जोड़ा जाएगा। अर्थात 1,80,000 जमा 36,000 प्लस 12,000 प्लस 64,200 2,92,200। तो डिडक्शंस घटाएंगे, सेक्शन 16 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 सभी को मिलती है। तो 2,92,200 में से 50,000 कम कर देंगे तो 2,42,200, ये हमारी टैक्सेबल सैलरी वेतन शीर्षक से आय गई। अगला एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स डिटेल्स बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 20,000 पर मंथ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 400 पर मंथ फॉर हिज वन चाइल्ड है। ही इज आल्सो प्रोवाइडेड विद एकोमोडेशन इन मुंबई ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। बहुत बढ़िया है, 15% ऑफ सैलरी माना जाएगा। फर्नीचर कॉस्टिंग 75,000 प्रोवाइडेड। एयर कंडीशनर इज आल्सो प्रोवाइडेड इन एडिशन। रेफ्रिजरेटर भी प्रोवाइड किया है। एम्प्लॉयर इज चार्जिंग 6,000 पर मंथ फॉर द हाउस। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे देखिए, यहाँ पर पहले वर्किंग नोट ही बनाना है। सैलरी का मीनिंग क्या होगा? बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12 6 लाख। डीएनएस अलाउंस 20,000 इंटू 12 2,40,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 400 रुपये प्रति माह मिला, 100 रुपया एग्जाम्प्ट होता है, तो 300 इंटू 12 3600 टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल पार्ट ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस। टोटल सैलरी फॉर कंसेशनल रेंट हाउस हो जाएगा 6 लाख जमा 2,40,000 जमा 3,600 8,43,600। इसका 15% ऑफ सैलरी हो जाएगा, क्योंकि शहर की आबादी मुंबई है, 25 लाख से ज़्यादा है। 15% ऑफ सैलरी इजकल टू वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। 15% ऑफ सैलरी 8,43,600 का 15% 1,26,540। तो ये हमारा हो गया 1,26,540 वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसमें ऐड करिए 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। इसमें एसी रेफ्रिजरेटर इन सबको टोटल मिला के 1,95,000 हो गया। 1,95,000 का 10% 19,500 हो गया। 1,26,540 में 19,500 जोड़ दीजिए, इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। सुसज्जित मकान का मूल्यांकन 1,46,040 रुपया हो गया। इसमें से लेस कर दीजिए रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर 6,000 इंटू 12 72,000 कम कर दिया 12,72। वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट हाउस हो गया 1,46,040 माइनस 72,000 इजकल टू 74,040। अब इस क्वेश्चन में अगर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी निकालनी होती तो किस तरीके से निकालते?
जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है। बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12 6 लाख, डीएनएस अलाउंस 20,000 इंटू 12 2,40,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 400 माइनस 100 इंटू 12 3600, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो गई 74,040, टोटल ग्रॉस सैलरी हो गई 9,17,640। इसमें से आपने डिडक्शंस घटा दी, स्टैंडर्ड डिडक्शन विधानिक कटौती 50,000, तो आ गई 9,17,640 में से 50,000 घटाने के बाद आ गया 8,67,640। ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स क्लास कल हम आगे पढ़ेंगे।